अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मा और आप देख रहे हैं टेस्टी रेसिपी बाय उस्मा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार मटन पुलाव की रेसिपी लेके आई हूं। आप यकीन करें कि अगर आपने इस तरीके से ये पुलाव बना लिया, पुलाव में मैंने एक सीक्रेट मसाला डालना है। अगर आपने देखना है कि मैंने इसमें सीक्रेट मसाला कौन सा डाला है, तो फिर आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि पुलाव को मैंने किस तरीके से बनाया है और इसमें कौन सा ऐसा मसाला डाला है जिससे ये पुलाव बहुत ही शानदार और मज़े का बना है। तो जल्दी से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर ले रही हूँ 1 किलो मटन। अगर आप चाहें तो आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इधर मटन लिया है और 1 किलो ही मैंने इधर चावल लिए हैं। तो एक अदर लूँगी कढ़ाई, उसमें मैं डालूँगी 1 कप ऑयल का और तमाम खड़े मसाले मसलन तेज़ पत्ते, बादियन का फूल, छोटी बड़ी इलायची, जितने भी खड़े मसाले होते हैं वो तमाम आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी अदरक और लहसुन का। ये डाल के हम अच्छे तरीके से मसालों की भुनाई कर लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है अदरक और लहसुन की ये ख़त्म हो जाए। तो अब मैं इसमें डालूँगी मटन डाल के भी मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। तो जायफ़ल और जवित्री भी मैंने इसमें डाली है ताकि पुलाव में खुशबू भी आए। तो मैंने इसमें डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, वो मैंने बारीक कटिंग करके ऐड कर दिए थे। ये भी डाल के अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई करूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी नमक का, नमक डाल के भी मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। तो अब बारी आएगी वो सीक्रेट मसाले की जो कि मैं पुलाव में ऐड करने लगी हूँ। ये है मेरे पास तंदूरी मसाला, इसके मैंने 2 टेबलस्पून भर के पुलाव में ऐड कर दिए हैं। आप यकीन करें जब ये आप मसाला डाल के पुलाव बनाएँगे तो आप यकीन करें कि ये सबको बहुत ही पसंद आएगा और सब लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और वाह-वाह हो जाएगी आपकी। तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। तकरीबन मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे जिनको मैंने चॉप कटिंग में काटा हुआ था और 3 से 4 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। ये तमाम मसाले डाल के इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। ये है मेरे पास ज़ीरा और खुशक धनिया है साबुत वाला, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें खुशबू भी आए। बहुत अच्छी सी पुलाव में खुशबू आएगी तभी तो सब लोग कहेंगे कि ये जो पुलाव है ये घर का बना हुआ है या देग का बना हुआ है। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार जो है ये बन के रेडी हो जाता है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ दही। दही को आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है और फिर इसमें गोश्त में आपने ऐड कर देना है। तो गोश्त की भुनाई करते चले जाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए मैं गोश्त की भुनाई करूँगी और देखें अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई होगी तभी हमारा जो पुलाव है ये बन के अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। तो गोश्त की बुनाई करते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। जो तमाम मसाले डाले थे वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो चुके हैं। अगर आप चाहें इस मौके पे तो आप रेड चिली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने नमकीन पुलाव बनाना है तो फिर आप उसको स्किप भी कर दें क्योंकि हमने इसमें तंदूरी मसाला भी ऐड कर दिया। अब हम इसमें उतना पानी ऐड करेंगे जिससे ये जो गोश्त है ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो मैं इसको प्रेशर में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं। तो ये मटन था इसलिए मैंने इसको प्रेशर में बनाया है। तो बहुत ही लजीज पुलाव आज बनेगा और आपका भी दिल खुश हो जाएगा ये रेसिपी देख के। ये इतना टेस्टी और मज़े का बनेगा। तो तकरीबन आधा घंटा लगा था। तो जो गोश्त है ये अच्छे तरीके से गल चुका है। ये मैंने आपको चेक भी करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, जितना भी गोश्त है इसको बाहर निकाल लेंगे और जो इसकी यखनी है इसको हम छान लेंगे क्योंकि हमने मसाले जो इसमें ऐड किए थे वो यखनी में इसे निकाल लेने हैं। यखनी को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था, यानी कि जितने भी खड़े मसाले थे जितने भी मैंने इसमें ऐड किए थे वो छान लिए और यखनी हाली जो है ये हमने इसमें दोबारा से ट्रांसफ़र कर दिया पतीले में। तो अब मैं क्या करूँगी, जो तेज़ पत्ते थे वो मैंने नहीं निकाले और जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। चावलों का पानी आप चेक कर लें, आपने पानी सिर्फ उतना ही डालना है जिसमें चावल जो है ये अच्छे तरीके से गल जाएँ और अच्छे तरीके का जो पुलाव है बिल्कुल देगी पुलाव ये तैयार हो जाए। तो मैं इसको ढक के पकाऊँगी और देखें माशाल्लाह से मेरे अल्लाह ताला की शान है, कितना खूबसूरत ये पुलाव लग रहा है देखने में से। अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं। ये देखें बड़े ही खिले खिले जो हैं ये चावल बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो गोश्त निकाल के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दूंगी। आपके सामने ही ऐड करने लगी हूँ। दूसरी चीज़ें हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और जब तक मैं ये गोश्त ऐड कर रही हूँ तो इसके साथ साथ ही मैं आपके साथ दुआ को भी शेयर कर देती हूँ। ये जो दुआ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, आपने इसको सुबह शाम पढ़ना है। किसी भी हाजत के लिए आप लोग पढ़ लें, इंशाल्लाह ताला वो मसला आपका हल हो जाएगा। मैंने जो प्याज ब्राउन करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है। लेमन के स्लाइस ऐड कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको 5 मिनट तक के लिए दम पे रखेंगे ताकि इसकी अच्छी सी लुक भी आ जाए और जो चावल है ये अच्छे तरीके से गल जाए। चले जी, अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि इसकी अब क्या कंडीशन है। तो माशाल्लाह से मेरे अल्लाह ताला की शान है, पुलाव बहुत ही मज़े का बन के रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता ही है ना, तो एक लाइक कर दें। तो इसको जल्दी से हम
डिश आउट कर लेते हैं। तो देखने से ही कितना मज़े का लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी और मज़ेदार था। उम्मीद करती हूँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।